नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे पापाम कुशा एकादशी व्रत की कथा। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ है, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, उन सब को भली भांति जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जान पाता। हे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध प्रेम भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और यह शुद्ध प्रेम भक्ति हमें एकादशी व्रत के पालन से ही प्राप्त हो सकती है। इस कलयुग के समय में अगर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो एकादशी व्रत का पालन एक सरल और प्रभावशाली उपाय है। एकादशी के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसी मार्ग पर चलते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही परम पावन एकादशी अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापाम एकादशी है। इसका पालन संपूर्ण निष्ठा और आदरपूर्वक करने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस एकादशी के पुण्य फल से वह अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार भी कर देता है। तो चलिए सुनते हैं इस पापाम एकादशी व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा। यह कथा हमें भविष्य उत्तर पुराण में मिलती है। उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से सभी एकादशी के महत्व के विषय में बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विनी मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझ पर कृपा करें और इसका वर्णन मुझे समझाएं। तब हंसते हुए भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी समस्त पाप का नाश करने वाली है और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसीलिए इसका नाम पापाम एकादशी है। हे राजन, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी के महत्व का वर्णन कर रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। व्यक्ति को इस दिन कमल नाभि भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह पद्मनाभ की पूजा और आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः वह संसार से मुक्त हो जाता है। गरुड़ आसीन भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति उन सभी पुण्य को प्राप्त कर सकता है जिसकी प्राप्ति अन्यथा कठोर तपस्या और इंद्रियों पर संयम करके ही संभव होती है। भले ही कोई व्यक्ति ने घोर अपराध किए हों, लेकिन वह भगवान विष्णु को मात्र एक बार श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण करने से मात्र समस्त तीर्थों का फल मिलता है। विशेषकर एकादशी का पालन करने वाले ऐसे भक्तों को कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। एकादशी के दिन व्रत पालन करने से अर्जित पुण्य के 16वें भाग की तुलना 100 अश्वमेव यज्ञ या 100 राजस यज्ञ के पुण्य से भी नहीं किया जा सकता।
वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्मनाभ के दिन एकादशी व्रत पालन के समान पापों से शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। हे राजन, जब तक व्यक्ति इस पवित्र दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तब तक वह पापी रहता है और उसके पूर्व जन्मों के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्ग लोकों में उन्नत होना चाहता है, सुंदर स्त्री पुत्र या संपदा का इच्छुक है, उसे इस पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसे तो अवश्य ही इस एकादशी का पालन करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी से प्राप्त पुण्य गंगा पुष्कर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अधिक है। इस दिन व्यक्ति को संपूर्ण रात्रि भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कीर्तन और सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो इस एकादशी का पालन करता है उसकी माता पिता और पत्नी भी पूर्व 10 पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। वे सभी अपने वास्तविक चतुर्भुज धारण करके बैकुंठ लोक की ओर गमन करते हैं। सुंदर पीतांबर और माला धारण करके सर्प के शत्रु गरुड़ के पीठ पर आसीन होकर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। भले ही यह किसी भी आयु वर्ग का भक्त हो, यदि वह पापाम कुशा एकादशी का व्रत करता है तो हर एकादशी पर उसे परम धाम को प्राप्त होता है। तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल छाता आदि चीज़ों का दान करना चाहिए और यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। इस अनुसार इस एकादशी के दिन दरिद्र व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान भी देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्विनी मास में आने वाली एकादशी की जो कथा है वह इस प्रकार से है। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीतता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगीरा ऋषि मिल गया। उसने अंगीरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ता है और मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म भी किए हैं, इसीलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके को कहा और महर्षि अंगीरा के कहे के अनुसार उस बहेलिया ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिया ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु जी की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक ले जाने के लिए आए तो चमत्कार देखकर हैरान हो गए। पापाम एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण बहेलिया के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा और बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक में गया। वहाँ जाकर उसने भगवान विष्णु जी की भक्ति की और वहाँ ही उसने उस व्रत को किया। जो मनुष्य पापाम एकादशी व्रत की कथा को सुनता है, व्रत को करता है,
उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।